हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर जो मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन की कितनी कैटेगरीज हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के डिफरेंसेस। मैंने आपको बताया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या अंतर है। आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट, या फिर मेजर ऑफ प्रोडक्ट, ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में एज इट इज अप्लाई होगा। जो फॉर्मूलेज रहेंगे वो सेम रहेंगे, चाहे लॉन्ग रन की बात हो या शॉर्ट रन की बात हो। कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, वो जब मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिडंडेंसी स्केल आपको कराऊंगा तब उन डिफरेंसेस की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट है क्या। बच्चों, जो प्रोड्यूसर ने माल बनाया है, जो प्रोड्यूसर ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, उस गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्रोड्यूसर ने जितने भी फैक्टर्स लगाए हैं, शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल, लॉन्ग रन में केवल वेरिएबल, इन सभी फैक्टर से दोनों टाइम पीरियड में जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ उन्हें तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर वन इज टोटल प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोलेंगे टीपी। नंबर सेकंड इज मार्जिनल प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोलेंगे एमपी। और नंबर थर्ड इज एवरेज प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोलेंगे एपी। टीपी, एमपी और एपी। सर, जो हमने यूटिलिटी का टाइप पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी, क्या ये टॉपिक सेम वैसा ही है? बिल्कुल। तो बच्चों, जो मैंने यूटिलिटी के बारे में बताया कि यूटिलिटी भी तीन कैटेगरी में डिवाइड थी। जो एपी था, सॉरी, जो एयू था, वो मेरे सिलेबस में नहीं था, मुझे पढ़ने को मिली केवल टीयू और एमयू। यहां पर सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, टीपी, एमपी और एपी के फॉर्म में। टोटल प्रोडक्ट क्या है? प्रोड्यूसर के पास जितने भी फैक्टर हैं, लॉन्ग रन में जितने भी वेरिएबल है, शॉर्ट रन में जितने भी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर्स को लगाने के बाद कुल जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी उसे बोलते हैं टीपी, या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, डिनोटेड बाई टी, टीपी या टी डबल पी। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में फैक्टर्स दो हैं, शॉर्ट रन में फैक्टर्स दो हैं, फिक्स्ड वेरिएबल। लॉन्ग रन में फैक्टर केवल एक ही है, वेरिएबल। तो उन सभी फैक्टर से जो भी माल बन के तैयार है उसे बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर के पास कितनी कैपेसिटी है और प्रोड्यूसर के पास कितने ऑर्डर आए हुए हैं। हमेशा प्रोड्यूसर फैक्टर्स अपने ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही लगाएगा। प्रोड्यूसर के पास जितने ही परचेज ऑर्डर आए हैं, प्रोड्यूसर से जो कस्टमर माल खरीदने के लिए रेडी है, वो प्रोड्यूसर को जितना भी ऑर्डर दे रहे हैं, प्रोड्यूसर उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपने फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेगा। अगर कम ऑर्डर आया है, जो कस्टमर है वो कम यूनिट खरीदना चाहते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने कम रिसोर्सेज एम्प्लॉय करेगा। लेकिन जो मेरा शॉर्ट रन है, ये कहता है हम कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, केवल वेरिएबल में फिक्स्ड तो हमेशा रहेगा, कांस्टेंट। शॉर्ट रन कहता है आपके पास ऑर्डर कम हो या ऑर्डर हो ज्यादा, फिक्स्ड फैक्टर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये तो एक जैसा ही रहेगा। मेरे पास जो जमीन है, जमीन का साइज सिमिलर रहेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं चेंजेस कर सकता हूं लेबर के अंदर, वेरिएबल फैक्टर में। अगर ऑर्डर कम है तो कम लेबर हायर करूंगा, जबकि ऑर्डर ज्यादा है तो मैं ज्यादा लेबर हायर करूंगा। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाने के बाद कुल जितना माल बना है, कुल माल कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड करेंगे हमारे पास कितना ऑर्डर है, कितने कस्टमर हमसे माल खरीदना चाहते हैं, या फिर हम कितना माल बेच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग। इसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। अभी याद रखें, फॉर्मूला है टीपी का फॉर्मूला इक्वल्स टू सिग्मा एमपी। टीपी इक्वल्स टू सिग्मा एमपी। कैसे ड्राइव हुआ इसकी बात एक बार तीनों की डेफिनेशन कर लें, फिर बात करेंगे। दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट, इसे शॉर्ट में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, शॉर्ट में तो नहीं, इसका दूसरा नाम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर एमपी और एमपीपी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है? एक एडिशनल फैक्टर को लगाने के बाद जो एडिशनल प्रोडक्शन आएगा उसे बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। एक एडिशनल फैक्टर को लगाने के बाद, एक एडिशनल फैक्टर, फिक्स्ड तो कांस्टेंट ही रहेंगे, तो एडिशनल फैक्टर की बात कर रहे हैं वेरिएबल के कंटेक्स्ट में। एक एडिशनल लेबर को और लगाया जाए फैक्ट्री के अंदर तो कितना माल प्रोड्यूस होगा, उसे बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय एन एडिशनल वेरिएबल फैक्टर। तो सर, क्या मैं टीपी की डेफिनेशन ये कह सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दी वेरिएबल फैक्टर? बिल्कुल सही है। लेकिन वहां पर आपको फिक्स्ड और वेरिएबल भी कंपेयर करने होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो आखिर दोनों से ही होना है। जबकि मार्जिनल में आपको केवल वेरिएबल फैक्टर ही इंक्लूड करना है।
तो मार्जिनल मतलब एक एडिशनल लेबर, एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करने के बाद एडिशनल कितनी यूनिट बनी, इसे नाम दिया गया मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का। फॉर्मूले की बात अभी करेंगे, डेफिनेशन तीनों की कवर करने के बाद। तीसरा है एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनी है पर वेरिएबल फैक्टर। सर यहां पर भी कुछ ऐसा ही डेफिनेशन, तो बच्चों यहां डेफिनेशन है एडिशनल वेरिएबल फैक्टर और यहां पर है पर वेरिएबल फैक्टर, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस किस तरह से वो देखें, मैंने पहली लेबर लगाई, इसने बनाया सपोज 8 यूनिट, और दूसरी लेबर लगाई, दूसरी लेबर, अब दोनों का जो कंबाइंड आउटपुट हो गया वो हो गया सपोज 18 यूनिट्स। मैंने पहली लेबर लगाई, बनाई उसने 8 यूनिट, मैंने 2 लेबर दूसरी और लगाई, तो दोनों का कंबाइंड प्रोडक्शन वो 18। कैसे हुआ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एप्लीकेबिलिटी है वो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तब जब करेंगे तब इसका डिस्कशन होगा कि एफिशिएंसी बढ़ कैसे गई। अगर एक लेबर 8 यूनिट बना रही थी तो 2 को बनाने चाहिए थे 16। अभी आप उस बात पर नहीं जाएं, वहां पर अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आगे के लेक्चर में उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी मेरी बात सुनेंगे। पहली लेबर ने माल बनाया 8 यूनिट, दोनों ने कंबाइंड फॉर्म में बनाई 18 यूनिट। अब मुझे यहां से एवरेज प्रोडक्ट निकालना है कि एक लेबर का या फिर दोनों ने कंबाइंड जब फॉर्म। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। कंबाइंड फॉर्म में जब माल बनाया तब एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ, तो मुझे एपी की वैल्यू यदि निकालनी है तो जब केवल एक ही लेबर काम कर रही थी तो एवरेज आया था 8, लेकिन जब 2 लेबर काम की तो एवरेज आ गया 9 यूनिट्स पर लेबर। तो ये तो मेरा हो गया एवरेज प्रोडक्शन पर वेरिएबल फैक्टर। मैं यहीं पर एमपी की बात करूं तो एमपी का मतलब एडिशनल प्रोडक्शन कितना हुआ है। जब पहली लेबर लगी तो एडिशनल बनी 8 यूनिट, जब दूसरी लेबर और लगी तब एडिशनल कितनी बनी है, एडिशनल बनी है 10 यूनिट। तो मार्जिनल और एडिशनल में डिफरेंस, मार्जिनल का मतलब एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय एन एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, जबकि एवरेज का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पर वेरिएबल फैक्टर। उम्मीद है डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अब मैं बात करूं इन तीनों के फॉर्मूले, वापस मैं अपनी टेबल बना लूं। मैंने लेबर लगाई, अब मैं पहले एमपी की वैल्यू लिखूंगा, एमपी की मार्जिनल प्रोडक्ट की। मैंने पहली लेबर लगाई, सपोज इसने बनाई 8 यूनिट, मैंने दूसरी लेबर लगाई, दोनों का कंबाइंड आउटपुट हो गया था 18 यूनिट, इसका मतलब दूसरी ने बनाई मेरी 10 यूनिट। मैंने तीसरी लेबर और लगाई, इसने बनाई अकेले ने 12 यूनिट, अकेले ने तो नहीं, तीनों ने कंबाइंड फॉर्म में, टोटल यूनिट बन गई 8 + 10 + 12। पहली लेबर लगाई, उसने बनाई 8, दोनों ने कंबाइंड बनाई 18, दूसरी का एडिशन आ गया 10, तीनों ने कंबाइंड बनाई 30, तीसरी का एडिशन आ गया 12। मुझे यही निकालना है टीपी, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे जोड़ना होगा पहली लेबर का आउटपुट एमपी फर्स्ट, दूसरी लेबर का आउटपुट प्लस तीसरी लेबर का आउटपुट। मुझे निकालना है टीपी3 की वैल्यू। टीपी3 यहां जो एन नंबर वाली वैल्यू है, एन का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मैं उस nth वेरिएबल पर वैल्यू निकाल रहा हूं। यहां पर वेरिएबल एडिशनल फॉर्म में है, यहां पर वैल्यू है कलेक्टिव फॉर्म में। मुझे निकालनी है टीपी3 मतलब 3 लेबर का कलेक्टिव प्रोडक्शन। तो पहली लेबर का प्रोडक्शन था 8, दूसरी का प्रोडक्शन है 10, तीसरी का प्रोडक्शन है 12, तो इसका मतलब मेरा टीपी आ गया 30। अगर मुझे यहीं पर टीपी की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे निकालनी होती, मुझे टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है केवल पहली लेबर पर, तो वो आएगा 8, 2 लेबर का कंबाइंड प्रोडक्ट कितना है वो आएगा 18, और 3 लेबर का कंबाइंड टीपी कितना है वो है 30। इसलिए टीपी का फॉर्मूला आ गया सिग्मा एमपी। यहीं पर मुझे यदि एमपी की वैल्यू निकालनी है, मुझे यही वैल्यू निकालनी है एमपी की, तो लेबर और टीपी, लेबर 1 2 3, टीपी 10 18 और
30। और इस बार अपन फोर्थ यूनिट और मान लो, सपोज फोर्थ लेबर तक प्रोडक्शन हो गया 45 यूनिट्स, 45। अब मुझे निकालना है MP4। MP4 का मतलब फोर्थ लेबर का एडिशनल प्रोडक्शन कितना है। तो एमपी की वैल्यू निकालने के लिए यहां फॉर्मूला है TPN माइनस TPN-1। मुझे जिस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पर टीपी को कंपेयर करूंगा उससे पिछले वाले टीपी के साथ। मतलब मुझे TP4 को कंपेयर करना है TP4-1 मतलब TP3 के साथ। TP4 की वैल्यू 45 और TP3 की वैल्यू 30। इसका मतलब मेरी MP4 की वैल्यू आ गई 15। तो मेरा MP का फॉर्मूला हो गया TPN-1। मैंने अभी केवल एक एक फॉर्मूला ही डिस्कस किया है, दूसरे फॉर्मूले की बात अभी तक मैंने नहीं की। अब मुझे यहीं पर सपोज एपी निकालना हो, एवरेज प्रोडक्ट, यही मुझे निकालना है एपी। तो एपी की फॉर्मूला टीपी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एपी का मतलब है क्या, एवरेज लेबर कितना प्रोडक्शन कर रही है, एवरेज प्रोडक्शन निकालना है। तो फॉर्मूला टीपी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 10, 18/2, 9, 30/3, 10, 45/4, 11.25। तो मेरा एपी का फॉर्मूला क्या बन गया, एपी का फॉर्मूला आ गया टीपी डिवाइडेड बाई एल। मेरा एपी का फॉर्मूला आ गया टीपी डिवाइडेड बाई एल, टीपी डिवाइडेड बाई एल। तो क्या मेरा यहां से टीपी का एक फॉर्मूला और बन सकता है, बिल्कुल। टीपी इक्वल्स टू एपी मल्टीप्लाई बाई एल, एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। 10 गुणा 1 10, 9 गुणा 2 18 और 10 गुणा 3 30। ऐसे ही 11.25 गुणा 4 वो आ जाएगा 45। तो मेरे टीपी के दोनों फॉर्मूले हो गए, मेरा एपी का फॉर्मूला हो गया। अब एमपी का दूसरे फॉर्मूले की बात और करें। एमपी का एक फॉर्मूला, मुझे एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है एडिशनल वेरिएबल फैक्टर की। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाई डेल्टा वेरिएबल फैक्टर, कि कितना चेंज हुआ टोटल प्रोडक्ट में और कितना चेंज हुआ वेरिएबल फैक्टर में। फॉर एग्जांपल सपोज जो TP5 की वैल्यू है ये है 100 यूनिट्स, और जो TP10 की वैल्यू है फॉर एग्जांपल ये है 130 यूनिट। स्टार्टिंग की 5 लेबर ने बनाई है 100 यूनिट और कुल 10 लेबर ने बनाई है 130 यूनिट। मुझे निकालनी है, ये बताइए, पांचवें यूनिट के बाद, पांचवें वेरिएबल फैक्टर के बाद एमपी की वैल्यू कितनी होगी। इसका मतलब मुझे निकालनी है वैल्यू MP6 की, मुझे वैल्यू निकालनी है MP7 की, एंड सो ऑन MP10 तक। तो यदि 5 लेबर ने कंबाइंड फॉर्म में बनाई है 100 यूनिट, 10 लेबर ने कंबाइंड फॉर्म में यूनिट बनाई है 130, इसका मतलब 6 से लेकर 10वीं यूनिट ने कुल बनाई, 10वीं लेबर ने कुल बनाई है 30 यूनिट, 5 लेबर ने 30 यूनिट बनाई है। यहां ये गिवन नहीं है कि हर एक एडिशनल लेबर का प्रोडक्शन कितना है। हम मान लेंगे एडिशनल लेबर का प्रोडक्शन सेम है। एडिशनल लेबर है कितनी, 5, 5 से 10 के बीच में लेबर तो केवल 5 ही है, इनका कंबाइंड प्रोडक्शन है 30, तो एवरेज कितना आ गया 6। तो मतलब एमपी की वैल्यू आ गई 6 यूनिट। इसीलिए फॉर्मूला आया चेंज इन टीपी 130 माइनस 100 डिवाइडेड बाई चेंज इन वेरिएबल फैक्टर 10 माइनस 5। तो यहां से मेरा एडिशनल लेबर का जो एडिशनल प्रोडक्शन है, या फिर यहां से मेरे छठवें लेबर की एमपी से लेकर 10वें लेबर की एमपी तक यूनिट्स बढ़ी 6 यूनिट्स। ये बात थी बच्चों टीपी, एमपी और एपी ये तीनों फॉर्मूले किस तरह से हुए हैं ड्राइव। उम्मीद है यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, किस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में टीपी, एमपी और एपी इससे संबंधित पहले कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे सॉल्व। इसके बाद जाएंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की एप्लीकेबिलिटी पर। ऐसे ही पढ़ते रहें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।